Hello, good evening students. This is Sonia and you are watching my YouTube channel KC Biology. In this video, we are going to discuss class 12th chapter reproduction in flowering plant, that is chapter number 3. This chapter is very important for CBSE as well as competitive point of view. So you are watching my YouTube channel KC Biozone. So let's start today's chapter. And this chapter will be specifically from NCERT, so it will be very helpful for you all. And you can also make notes with the help of this lecture. So let's start today's video. So sexual reproduction in flowering plant. So first of all, you must know that what is flower. So what is flower? Flower is a reproductive part of plant. Other part जो भी आपको दिखाई देते हैं, leaf, stem, root, ये सारे vegetative part है student. Flower is a reproductive part of a plant. Then अब रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसमें मेल पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है. तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर एंथर होते हैं और इस तरह से फिलामेंट बनी होती है. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमन. स्टेमन भी बोल सकते हैं, एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं. सो दिस बाइलोब्ड शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एंथर. एंथर जब मैच्योर हो जाते हैं तो इसकी वॉल स्प्लिट हो जाती है और बाहर क्या रिलीज हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर टेस्टिस होती है, सेम यहाँ पर एंथर है. टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, ऐसे ही एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, मेल गैमेट्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स. और नीट में क्वेश्चन आता है, पॉलन ग्रेन्स आर आल्सो नोन एज, तो बच्चों इनको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स को, राइट. Then, anther is a bilobe structure responsible for pollen formation. ठीक है. फिलामेंट, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीचे दिखाई दे रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम. ठीक है, फिलामेंट. और एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला करके हम बोलेंगे स्टेमन. नेक्स्ट बात करते हैं कैसे इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें जो एंथर है, जहाँ आपके माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि माइक्रोस्पोर्स का बनना. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कि माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल विद द हेल्प ऑफ मेयोटिक डिवीजन. मेयोटिक डिवीजन कैसा होता है, रिडक्शन डिवीजन. ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, राइट. एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एज वेल एज फॉर सीबीएसई. एंथर के अंदर जो लेयर्स रहेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब कि एंथर, एंथर के अंदर जो लेयर रहेंगी वो रहेंगी 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स. आउटर वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन एंडोथेलियम, एंडोथीशियम सॉरी, थर्ड लेयर इज मिडल लेयर एंड इनर वन इज स्टेप्टम. So outer layer is called epidermis. This is epidermis. It is a protective layer present outside the anther and it is single layer. Then endothecium. It is the most important layer. It helps in dehiscence of anther. ठीक है, dehiscence मतलब जब anther मैच्योर हो जाते हैं तो उसकी वॉल स्प्लिट हो जाती है तो एंथर उससे बाहर रिलीज हो जाते हैं. मिडल लेयर 3 to 4 लेयर्स होती है. मिडल लेयर थिन वॉल लेयर रहेंगी. टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर एंड इट इज मल्टीन्यूक्लियेट. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिटिव इन नेचर. ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. और डायसेंस ऑफ एंथर, एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी वॉल को रप्चर होने में हेल्प करती है एंडोथीशियम. तो ये दोनों आप अच्छे से ध्यान रखें. नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एंथर को हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो किस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. तो देखिए, अगर एंथर को हम ऐसे ट्रांसवर्स इसको कट करते हैं तो आपको 4 स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रा मतलब 4 ऐसी जगह है, रीजन है जहाँ स्पोर्स बनते हैं. टेट्रा माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिएट. ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर एंथर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. तो अगर इसी व्यू को हम थोड़ा एनलार्ज करके देखें, तो दीज आर 4 पोलन सैक जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं. और अभी हमने जो 4 लेयर्स की बात की, एंथर की 4 लेयर, आउटर वन इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम एंड देन मैंने आपको बताया मिडल लेयर जो कि 2-3 लेयर हो सकती है, एंड इनर वन इज स्टेप्टम. और अंदर है पोलन मदर सेल जो कि 12 होती है डिप्लॉयड. और इनमें मियोसिस होगी. मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन होगी, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ. ठीक है, तो ये देखिए मियोसिस होगी. टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन, 3 सेल दिखाई दे रही है, वन इन द बैक साइड.
एंड पॉलन ग्रेन्स इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। तो एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर बन रहे हैं। So the enlarged view of this 4 layers you can see here. This is outer one layer is epidermis, then endothelium, third middle layer that may be present in 2-3 layers, and then tapetum on innermost layer, and microspore mother cell on the inner side of tapetum. ठीक है, तो ये था जैसे आपने मेल्स के अंदर देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, ऐसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रोस्पोर बनते हैं एंथर के अंदर। चलिए अब बात करते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की आउटर वॉल और इनर वॉल की बात करेंगे तो आउटर लेयर इसकी बनी होती है एक्साइन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। एक्साइन, एक्साइन एक स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस से बना है, एंड इट इज अ वेरी हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस दैट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ एसिड और पीएच यू कैन से। ठीक है, एसिड टेम्परेचर इनका कोई इफेक्ट इस पे नहीं होता है, तो हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, इसी की वजह से पोलन ग्रेन, कुछ पोलन ग्रेन्स की वेबिलिटी काफी समय तक रहती है। ठीक है, इन टाइम इनर लेयर होती है ये पोलन ग्रेन की, पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। देन अगर हम बात करें इसकी सेल स्टेज की, तो एक सेल इसके पास वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। सम टाइम दिस जनरेटिव सेल अगेन अंडरगोज माइटोसिस। ठीक है, एक और इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है और ये 3 सेल स्टेज बन जाती है। अभी एक ऐसी सेल स्टेज दिख रही है, 2 सेल स्टेज दिख रही है, 2 सेल स्टेज, और कभी कभी ये कितना बन जाती है, एक और मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होकर 3 सेल स्टेज। ठीक है, जनरेटिव सेल, 2 मोटाइल, और ये जनरेटिव सेल की जो 2 सेल बनेंगी, यही 2 मेल गैमेट्स होंगे जो बाद में जाके डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। स्टूडेंट्स कई बार मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर होते हैं, और कई बार ये अलग अलग फ्लावर के अंदर होते हैं। जैसे पपाया में मेल एंड फीमेल प्लांट, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हिबिस्कस चाइना रोज जिसको आप बोलते हैं, उसमें सेम ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो गाइनोशियम की अगर हम बात करेंगे, तो गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। 3 मेन पार्ट है। देखिए ऊपर वाला है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और नीचे क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर रहेगा एम्ब्रियो सैक, और ये जो आपको बाहर एम्ब्रियो सैक के बाहर ये जो लेयर्स दिखाई दे रही है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब ये बाहर है तो आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर है तो इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके हम बोलते हैं कार्पल, या फिर क्या बोलते हैं, पिस्टल। अगर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। एंड और अगर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी, अगर एक से ज्यादा पिस्टल अगर प्रेजेंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को समझ आ रहा है। देन बात करते हैं सिनकार्पस कंडीशन की। अगर बहुत सारी पिस्टल है, मोर देन 1 पिस्टल, एंड दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, अगर गायनेशियम में बहुत सारी पिस्टल्स हैं और वो फ्यूज्ड है तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस, जैसे टमाटो और कुकुम्बर में होती है। एपोकार्पस कंडीशन, ये दोनों क्वेश्चन नीट में आते हुए ध्यान से करिएगा। एपोकार्पस इज द गायनोशियम विद फ्री पिस्टल्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कार्पल्स है लेकिन वो फ्री है, तो ये लोटस या विंसा इनके अंदर आपको देखने में मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेंसिस की। ओवम जो बनता है, एग जो बनता है, वो कैसे बनता है। तो उसको मेगास्पोर बोलते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की उसको कहेंगे मेगास्पोरोजेंसिस। जैसे यहाँ पर मेल गैमेट को बोला माइक्रोस्पोर, ऐसे ही फीमेल गैमेट को यहाँ पे बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, और जहाँ पर मेल फीमेल गैमेट यहाँ पे बन रहा है उसको बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजिया। आपने अभी पढ़ा कि जहाँ पर मेल गैमेट बना था उसको बोला था हमने माइक्रोस्पोरेंजिया। चलिए, तो ओव्यूल जहाँ से ऐसे जैसे ये ओव्यूल है और ये प्लेसेंटा से जहाँ से कनेक्टेड होता है, तो वो जो एक स्टार्क जैसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फिलिकेल। ओव्यूल इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा विद अ स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिलिकेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी क्या होगा, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से 3 रीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल होगा। 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने माइक्रोस्पोर में देखा था 4 माइक्रोस्पोर बने थे, लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बनेगा। तो देखिए
एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, ये है एंथर फिलामेंट, जिस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोल रहे हो स्टेमन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, एंड्रोशियम, राइट। और ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इस नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम इसको हम बोल सकते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए एंथर जब मैच्योर होगा, डायसेंस ऑफ एंथर होगी, स्प्लिट हो जाएगा एंथर बॉल, और pollen grain बाहर रिलीज हो जाएगा। बच्चों pollen grain की शेप अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट हो सकती है। तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये देखिए ये जो ट्रांसफर हुआ ये एयर से या विंड से, हम कहें वाटर से, इंसेक्ट से, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन बींग से या किसी एनिमल से। So biotic, abiotic दोनों एजेंसी से ये हो सकता है। वट एवर इज द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसको हम कहेंगे पॉलिनेशन। तो मैंने आपको बताया बायोटिक और एबायोटिक एजेंसी। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एयर से है तो एनिमोफिली, वाटर से है तो हाइड्रोफिली। ऐसे ही बायोटिक मतलब कोई लिविंग एजेंसी है, जैसे कि बर्ड्स है तो ऑर्निथोफिली, मोस्ट कॉमन इंसेक्ट से है तो एंटीमोफिली, ENTIMO एंटीमोफिली, ठीक है। एनिमल से है तो जूफिली, यही अगर बर्ड से हो, बर्ड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहेंगे, राइट स्टूडेंट। एंड इम्पोर्टेंट वन, अगर ये बैट से हो, ठीक है, बैट इज अ मैमल, अगर ये बैट से होगी तो इसको क्या कहेंगे? चिरोंटोफिली, चिरोंटोफिली। ऐसे आपको पता होना चाहिए, स्नेल से होगी तो उसको कहेंगे मेलैकोफिली, MALACO मेलैकोफिली, ठीक है। एनिमल से होगी तो जूफिली, इंसेक्ट से मोस्ट कॉमन है। और एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नीट एग्जाम में आता है, व्हाट इज पोलन किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नीट एस्पायरेंट्स है वो ध्यान दें। पोलन किट, पोलन किट, so pollen kit is a yellow color sticky substance secreted by insect pollinated flowers, ठीक है, दिस इज pollen kit। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स की बात करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर द टू मेन टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में होगा, यानी कि या तो सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए अगर ये फ्लावर है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, और यहीं पे ऐसे एंथर और फिलामेंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहीं से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, यहीं से पॉलिनेशन, यहीं से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेम फ्लावर में भी हो सकता है, या फिर एक प्लांट के अंदर अगर बहुत सारे फ्लावर है उनके अंदर अगर हो रहा है तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। टाइप वो अलग होगी, उसके अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर सेम फ्लावर के अंदर है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, तो उसको कहेंगे ऑटोगैमी। लेकिन अगर डिफरेंट फ्लावर है, प्लांट एक ही है, तो उसको कहेंगे जिटोनोगैमी, राइट। और अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज अगर सेम है, तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो उसको हम कहेंगे सेम स्पीशीज रहेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर प्लांट भी डिफरेंट है, स्पीशीज भी डिफरेंट है, तो हम उसको कहेंगे जीनोगैमी, ठीक है। क्या कहेंगे? जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, या करेक्ट करेंगे यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। चलिए, और सेल्फ पोलिनेशन के फ्लावर में होगी, देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते, बर्ड फॉर्म में रहते हैं, अंडरग्राउंड फ्लावर। द फ्लावर विच नेवर ओपन्स एंड रिमेन इन बर्ड फॉर्म, जैसे वियोला, जिसको कॉमन फैंसी भी बोलते हैं, ऑक्सैलिस या कुमेलिना, ये तीनों फ्लावर वेरी इंपॉर्टेंट और नीट, तीनों के अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते। कैस्मोगैमस फ्लावर, इसमें एंथरोस्टिग्मा की प्रॉक्सिमिटी क्लोज होती है, मतलब आसपास होते हैं, तो एंथर से जैसे ही पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो स्टिग्मा पे ही जा करके गिरेंगे। तो ऐसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए जो फ्लावर हमारे पास है दैट इज कैस्मोगैमस फ्लावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलन ग्रेन निकलेगा, सीधा स्टिग्मा पे चला जाएगा, कहीं और जाने का कोई चांस ही नहीं है। वहीं अगर जिटोनोगैमी की हम बात करें, जिसमें प्लांट सेम है, प्लांट पर अगर एक से ज्यादा फ्लावर है, उनके बीच में, सपोज दिस इज अ प्लांट, लेट मी ड्रॉ द प्लांट, सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, और रफ स्ट्रक्चर में अभी बना रही हूँ, और यहाँ पे दो फ्लावर्स लगे हैं, सपोज
one flower on this side and one flower on, ठीक है, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर इस फ्लावर पे जा रहा है तो सेम प्लांट पे, तो इसको कहेंगे ज्यूटोनोगैमी, राइट। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है कि पोलन ग्रेन निकल करके फ्लावर से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन क्योंकि सेम फ्लावर है, ठीक है, सेम स्पीशीज है, तो इसलिए जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ओटोगैमी। फंक्शनली आप इसको क्रॉस पॉलिनेशन का नाम दे सकते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अलग अलग एजेंट्स मैंने अभी आपको बताया, विंड जो कि बहुत कॉमन है, एनिमोफिली कहेंगे, और अगर वाटर से हुआ तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से मैंने बताया टीमोफिली, बर्ड से ऑर्निथोफिली, बैट से चिरोटोफिली, स्नेल से हो रहा है तो मेलाकोफिली। तो ये नेम्स रीड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स, क्या कुछ खास इनमें होता है अगर विंड से पॉलिनेशन है या वाटर से है। तो देखिए बच्चों, अगर विंड से पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेट होंगे, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होंगे, राइट। तो ऐसा ग्रासेस में देखने को मिलता है। और स्टिग्मा कैसा होगा, स्टिग्मा फेदरी होगा, ठीक है, ओव्यूल सिंगल होगा ओवरी के अंदर। और एग्जाम्पल जैसे कॉर्न कॉब के अंदर, मक्के के अंदर आप देखते हैं टेसल्स, उसके जो ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर उसके अंदर होते हैं, टेसल्स जैसे स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली दैट आर फ्लैंकिंग दिस कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल ही है वो, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन मोस्टली मोनोकोट्स में होता है, 30 जेनरा ऐसे हैं जिस मोनोकोट्स में जिसमें वाटर से ही पॉलिनेशन हो रहा है। बाकी कुछ एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि वेलिशनेरिया है, हाइड्रिला है, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और वहीं इनका पॉलिनेशन होता है। ऐसे समुद्री पानी में मिलने वाले, मैराइन वाटर में मिलने वाले जैसे कि सीग्रास, जिसको जूस्टेरा भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं वाटर में, और वहीं सबमर्ज्ड जो इनके फ्लावर्स होते हैं वहीं चले जाते हैं। तो पॉलिनेशन इस तरीके से होता है। कुछ एक्सेप्शंस प्लांट है, और ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, जो है तो वाटर के अंदर प्रेजेंट, लेकिन पॉलिनेशन एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ और है। जैसे कि वाटर हेसिंथ, इसको आपको याद होगा, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, एंड दिस इज बायोलॉजिकल नेम इज इकोर्निया क्रास्पिस, राइट, इकोर्निया क्रास्पिस, तो टेरर ऑफ बंगाल। तो बच्चों ये वाटर हेसिंथ एंड वाटर लिली दोनों ही ऐसे फ्लावर हैं जो कि कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं वाटर के अंदर, लेकिन पॉलिनेशन होती है विंड से और इंसेक्ट से, ठीक है, क्योंकि इनके एंथर और जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला जो पार्ट है, या आप कहें स्टिग्मा जो है, वो थोड़ा इट इज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड द वाटर, ठीक है, पानी से बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट है, ठीक है। तो पॉलिनेशन वाटर से ना होकर के इंसेक्ट्स या विंड से होता है। नेक्स्ट, इज देयर एनी स्पेशलिटी इन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, तो यस, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनके ऊपर थोड़ी स्टिकी कवरिंग होगी, म्यूसिलेजियस कवरिंग उसके ऊपर होगी, ठीक है, ताकि वो वेटिंग से बचे रहें और डीनेचर भी ना हो। देन वी आर कमिंग टू वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। देखिए, अगर वाटर से पॉलिनेशन होनी है, विंड से पॉलिनेशन होनी है, तो दे नीड नॉट टू अट्रैक्ट एनीवन, यानी किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो फ्लावर होंगे जो विंड या वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, ना तो ज्यादा कलरफुल होंगे, ना ही इनमें ज्यादा जूसी सब्सटेंस जिसको नेक्टर बोलते हैं वो दोनों ही नहीं होगा। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज पॉलिनेटिंग एजेंट एज बीज, बीज और इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वेस्प, एंड मॉथ, बर्ड्स। बर्ड्स कौन से, जो साइज में बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि सनबर्ड एंड ह्यूमिंग बर्ड, ये पूछ लिया जाता है नीट में, कौन से बर्ड ऐसे हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स भी हैं, प्राइमेट्स जिसमें लेम्यूर्स, एप्स जो है, बंदर जो जैसे हैं, और तो वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एक ट्री से दूसरे ट्री में जाते हैं। जैसे रोडेंट्स भी होते हैं, आर्बोरियल रोडेंट्स होते हैं, माउस जैसे छोटे, तो जो एक ट्री से दूसरे ट्री में जाते हैं, तो ये भी पॉलिनेशन करा सकते हैं। मोर ओवर रेप्टाइल्स में कुछ प्लांट्स, रेप्टाइल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे जिंको लिजार्ड है या गार्डन लिजार्ड है, ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कौन से हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है, मतलब साइज में थोड़ा कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, लार्ज, कलरफुल, और इनमें फ्रेगनेंस होती है, खुशबूदार होते हैं ये, ठीक है। नेक्टर जूस भी इनमें काफी होता है, नेक्टर, ठीक है, जो आपको पता है बटरफ्लाई या बीज इसी के लिए जाती है, उससे बाद में वो हनी बनाते हैं। तो व्हाट इज द रिवार्ड फॉर देम फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, इंसेक्ट इतनी मेहनत से पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो नेक्टर और पॉलन गेन्स ये उनके लिए फ्लोरल रिवार्ड्स रहते हैं। बीटल्स की अगर हम बात करें, बीटल कैसे फ्लावर्स की पॉलिनेशन करते हैं, तो फाउल ऑर्डरिंग फ्लावर, जिनमें फाउल ऑर्डर मतलब गंदी सी स्मेल होगी, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनकी पॉलिनेशन कौन कराता है, उनकी पॉलिनेशन कराते हैं बीटल्स, राइट।
अब बात करेंगे को इवोल्यूशन की। कुछ कुछ प्लांट ऐसे, इंसेक्ट ऐसे जिनकी लाइफ साइकिल ही एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती। एमोर्फोफिलस फ्लावर के बारे में आपने सुना होगा, टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट इसकी हाइट है। तो इतने ऊंचाई पे जो इंसेक्ट, अपने इंसेक्ट, जो कुछ इंसेक्ट्स हैं जो एग ले करते हैं और बदले में पॉलिनेशन करते हैं, तो दोनों की कोई इवोल्यूशन की बात यहाँ पे होगी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है यक्का प्लांट। ठीक है, यक्का प्लांट में क्या है, इट इज पॉलिनेटेड बाय मोथ एंड इट ऑल्सो गिव्स सेफ प्लेस टू ले एग। तो दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक जो मोथ है वो पॉलिनेशन में हेल्प करवा रहा है, और मोथ को क्या हेल्प मिल रही है, मोथ को मिल रहा है यहाँ पे एग लेने के लिए सेफ प्लेस। अगर हम बात करें, कुछ प्लांट्स के अंदर मेल फीमेल फ्लावर सेम प्लांट के अंदर है, लेकिन फिर भी, या सेम फ्लावर के अंदर है, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रही है, तो ऐसी क्या आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो नेचर ने बनाई है या हम लोग ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। सो आउटब्रीडिंग डिवाइस की अगर हम बात करेंगे, तो हमें पता है मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ही फ्लावर के अंदर है, और pollen grain वहीं पे रिलीज हो रहे हैं। तो व्हेन pollen grains come in contact with the सेम फ्लावर, आपको पता है उसको तो हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन चलती रही तो क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, जो रिसेसिव ट्रेट्स है वो इस तरीके से एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा अगर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहीं ना कहीं जरूरी है। सो टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाए, एनकरेज किया जाए, तो क्या नेचर ने क्या डिवाइस है। तो 4 डिवाइसेस की हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट सीबीएसई दोनों के लिए। फर्स्ट डिवाइस की हम बात करेंगे, सीबीएसई या बाकी जो बोर्ड एग्जाम, जो भी बोर्ड एग्जाम है सभी, सीबीएसई मतलब बोर्ड एग्जाम, ठीक है, चाहे एचबीएसई है या कोई और बोर्ड है, तो सभी देख सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट डिवाइस की बात करेंगे। इन इन सब स्पीशीज ऑफ प्लांट्स पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब पॉलन ग्रेन किसी दूसरे समय में रिलीज हो रहे हैं और स्टिग्मा किसी और समय में मैच्योर हो रही है, अगर ये है तो इसको हम फर्स्ट डिवाइस कहेंगे। वहीं हम बात करेंगे सेकंड डिवाइस की। इन सम अदर स्पीशीज द स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन। इनमें पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक में तो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। दूसरी बात, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन। पोजीशन ही अलग है, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो स्टिग्मा पे पहुंचेगा ही नहीं। थर्ड डिवाइस की बात करेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब अपना पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे आ रहा है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इनब्रीडिंग से जो है प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं हो रही है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का केस है। फोर्थ डिवाइस की बात करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट है ही नहीं सेम फ्लावर के अंदर, मतलब एक प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर है, एक में मेल फ्लावर है, तो थोड़ा सा सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अभी हमने देखा था एम्ब्रियो सैक की, हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो 3 सेल ऑन द अपर साइड एंड 3 सेल ऑन द डाउन साइड और 1 सेल इन द मिडल, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन ये सेल स्टेज कैसे आई, कैसे चीजें हुई, तो उसकी अभी हम बात करेंगे। सो दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जिसमें एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, देखिए ये जो एंटीपोडल सेल है यहाँ पर, ये एंटीपोडल सेल, ये तीनों डिजेनरेट हो जाएंगे, और यहाँ से ये जो सिनर्जिड है ये भी डिजेनरेट हो जाएंगे। यहाँ से एग सेल जो है, दिस इज एग सेल, एग सेल ये बनाएगी जाइगोट, और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस, यहाँ 2 न्यूक्लियस है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस ये बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आप कहें या न्यूक्लियस। ठीक है, जो बाद में जाके एंडोस्पर्म बनाएंगे। तो देखिए दिस इज पीईसी और ये है पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट फिर ये 2 सेल स्टेज यहाँ पर आ जाएंगे, एक ऊपर बड़ी सी सेल होगी, नीचे ये सस्पेंशन, और नीचे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है। पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा और बाद में कैसा एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, बाद में कैसा बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये जो पार्ट है रेडिकल, इससे बाद में जाके क्या बनेगी, रूट। और ये जो 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सेपरेट, ये है कॉटिलिडन, दीज आर फ्यूचर लीफ। ठीक है, फ्यूचर व्हाट आर कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स आर फ्यूचर लीफ। और ये जो नीचे बीच में यहाँ पार्ट दिख रहा है प्लिम्यूल, प्लिम्यूल से क्या बनती है, शूट। ठीक है, प्लिम्यूल से क्या बनती है, शूट। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकोट्स। वहीं अगर हम मोनोकोट्स की बात करें, जैसे कि कैस्टर है, मेज है, इनमें मेल और फीमेल प्लांट सेम प्लांट के अंदर होते हैं, तो इसमें ऑटोगैमी नहीं होती है और ज्यूटोनोगैमी होती है। वहीं हम बात करें डायोसिस प्लांट की,
डायोसिस प्लांट की बात करें जैसे कि पपाया, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों ही नहीं होंगे, मतलब पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। वही हम बात करें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की, ठीक है। तो जब सही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन सिग्मा पर आता है तभी पॉलिनेशन होती है, जिसको बोलते हैं हम कंपैटिबिलिटी, ठीक है। अगर गलत पॉलन ग्रेन आया है तो रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन आया तो इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, मैच ही नहीं होगा वहाँ, तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये इस तरह का इंटरेक्शन होता है। पॉलन जर्मिनेशन की बात करें तो आप टेम्परेरी स्लाइड भी बना सकती है, प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में। तो ये पी चिकपी, ठीक है, क्रोटोलेरिया, बाल्सम विंसा, इन सब के पॉलन ग्रेन आप ले सकते हो स्लाइड पे, जिसमें आप एक ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन की रखेंगे, 10% शुगर सॉल्यूशन की आप एक ड्रॉप रखेंगे, उसमें पॉलन ग्रेन को स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आप पॉलन ग्रेन डाल देंगे तो, और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे, तो 15-30 मिनट्स के लिए उसको आप छोड़ देंगे जर्मिनेशन के लिए। फिर माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब्स दिखाई देंगे। ये आपकी टेम्परेरी स्लाइड आती भी है एग्जाम में। आर्टिफिशियली अगर हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करवाना चाहें तो ये क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम चाहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड प्लांट हो। तो दो मेथड है इसमें, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। इमेस्कुलेशन सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंथर। देखिए अगर फ्लावर में दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल, तो मेल पार्ट को हटा दिया जाए। द प्रोसेस ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंथर, ना रहेंगे एंथर, ना होगी पॉलिनेशन। सो दिस इज इमेस्कुलेशन, इंपॉर्टेंट है, आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बैगिंग की। तो बैगिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग स्टिग्मा। या तो स्टिग्मा को कवर कर दे, देखिए ये है स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो या तो आप इसको कवर कर दें, इसको किसी कॉटन क्लोथ से या बटर पेपर से कवर कर दे तो पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं, या फिर एंथर को आप सर्जिकली रिमूव कर दें, ठीक है, ये एंथर को ही रिमूव कर दें। तो दोनों तरीके हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ावा देंगे। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो सैक के, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल ऊपर होंगे जिनको एंटीपोडल सेल कहेंगे, 3 नीचे रहेंगी, इसमें से बीच वाली है एग सेल और साइड वाली 2 है सिनर्जिड, और बीच में एक सेंट्रल सेल, सेल एक है बच्चों ये, और इसको और क्या बोल सकते हैं हम? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। सो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, नीट और सीबीएसई दोनों में पूछा जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सेल्स कितनी है? 7, न्यूक्लियस कितने हैं? 8, 3 सेल ऑन द अपर साइड, 3 सेल ऑन द डाउन साइड, 1 इन द मिडल, सो 7 सेल। लेकिन मिडल में जो सेल है उसमें न्यूक्लियस 2 है, सो 8 न्यूक्लियस हो गए। तो अब देखिए एंथर जब मैच्योर होगा उसकी वॉल स्प्लिट होगी, पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, पॉलिनेशन होगा, और ये पॉलन, अगर सही पॉलन ग्रेन आया है, सेल्फ कंपैटिबिलिटी है, तो वो जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होंगे तो मैंने बताया आपको जेनेटिव सेल में 2 न्यूक्लियस है, वो दोनों न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में एंटर करेंगे, और एक फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज करेगा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पहला बनाएगा जाइगोट और दूसरा बनाएगा एंडोस्पर्म। क्योंकि 2 बार फ्यूजन हुई तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉली डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। व्हेन द pollen grains fall on the stigma they start germinating, जिससे pollen ट्यूब बनेगी। pollen ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होंगे, ठीक है, एक फ्यूज करेगा एग के साथ और दूसरा फ्यूज करेगा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, दोनों एन है, और ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के बीच में हो रही है, जाइगोट बनेगा 2n। ऐसे ही सेकंड जो फ्यूजन होगा, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकंड पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये ऑलरेडी 2n है, बीच में सेंट्रल सेल में 2n थे और n, तो ये 3 सेल स्टेज यहाँ पर आ गई, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनेगा। उससे पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा पीएन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पीएन का फंक्शन क्या है? ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे एंडोस्पर्म बनेगा। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग प्लांट या जर्मिनेटिंग सीड। तो एंडोस्पर्म में क्या होता है? रिजर्व फूड होता है जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। अब एंडोस्पर्म वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा सेलुलर भी हो सकता है, लिक्विड भी। लिक्विड एंडोस्पर्म आपने कोकोनट के अंदर देखा है, कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है, व्हाइट पार्ट है, उसको आप सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल देख सकते हैं। और इसमें क्या है ना, इसमें जो सेल्स होंगी उनके बीच में क्रॉस वॉल होती है, लेकिन जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, कोई बीच में क्रॉस वॉल नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसीलिए इतना न्यूट्रिशियस इसको माना जाता है। बाकी कई बार जब ये सीड जर्मिनेशन के लिए होता है, क्योंकि वहाँ लीव्स तो नहीं है ना फूड बनाने के लिए, तो एंडोस्पर्म में जो रिजर्व फूड है कई बार वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और कई बार वो रह जाता है। तो रह जाता है तो ऐसे सीड्स को हम बोलेंगे एल्बुमिनस, और नहीं होता है तो क्या बोलेंगे? एक्स एल्बुमिनस। तो अगर रह जाता है, एग्जाम्पल कैस्टर कोकोनट, नहीं रहता है तो पी ग्राउंडनट बीन्स, ठीक है। एल्बुमिनस अगर रह जाता है, एक्स एल्बुमिनस अगर नहीं होता है। तो अभी मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करी थी, डाइकोट एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये देखिए उसमें मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो आपको ऐसा दिखेगा, ये प्लीम्यूल है जिससे बाद में शूट बनेगी,
ठीक है। और ये कॉटिलीडन है जो फ्यूचर लीफ होते हैं। डाइकोट में 2 कॉटिलीडन, मोनोकोट में 1 कॉटिलीडन होता है। ये हाइपोटेक्टाइल पार्ट है और जो सॉइल के अंदर रहेगा ये रेडिकल, जिससे बाद में क्या बनेंगे, रूट। और रूट कैप कवर करती है बेटा रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, रूट टिप को, ताकि वो आगे सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सके विदाउट ब्रेकेज। और ये है मोनोकोट का एम्ब्रियो। इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शील्ड शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है स्क्यूटिलम, दिस इज कॉटिलीडन। ये क्या है, कॉटिलीडन है, सिंगल शील्ड शेप कॉटिलीडन। और यहाँ पे ये जो आपको शीट जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सिलोप्टाइल, इट इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स दिस प्लीम्यूल एंड ऐसी एक पोलराइजर नीचे एक शीट जैसा स्ट्रक्चर दैट कवर्स रेडिकल। रेडिकल से रूट बनती है, तो इसको कौन कवर करता है, पोलराइजर। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मोनोकोट, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सा है। बाद में जो जाइगोट से जो प्रो एम्ब्रियो बनता है तो पहले ग्लोबुलर ही बनता है डाइकोट के अंदर, बाद में वो हार्ट शेप बन जाता है, राइट, ऐसे फिर 2 कोटिलीडन वहां से बन जाता है। लेकिन मोनोकोट में सिंगल कोटिलीडन होता है, ठीक है, डाइकोट में 2, यही डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट। सीड देख लीजिए, ये मोनोकोट सीड आपको दिखाई दे रहा है, एलिरॉन लेयर, ये जो सबसे बाहर तो होगी पेरिकार्प जो फ्रूट वॉल होती है, ये एलिरॉन लेयर जो कि प्रोटीन से बनी है। सिलोप्टाइल मैंने आपको बताया शीट लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स प्लीम्यूल, जिससे शूट बनती है। और रेडिकल को कवर करने वाला पोलराइजर। एंडोस्पर्म है जो कि रिजर्व फूड है डेवलपिंग पोलन सीड के लिए। वही बात करें तो फ्रूट बनेगा अगर ओवरी से बना है बच्चों, ओवरी से अगर फ्रूट बना है डायरेक्ट तो उसको कहेंगे हम ट्रू फ्रूट। कैसा फ्रूट है, ट्रू है। ओवरी के अलावा कोई और पार्ट जैसे थैलेमस वाला पार्ट अगर है तो उसको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। देखिए स्ट्रॉबेरी और एप्पल फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। सीड कोट की बात करेंगे, सीड कोट जो सीड के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, जैसे ग्राम सीड के अंदर बाहर ब्राउन कलर का कवर, तो आउटर पार्ट को टेस्टा बोलते हैं, इनर को क्या बोलते हैं, टेगमेंट। तो सीड क्या है, व्हाट इज सीड, ठीक है, व्हाट इज सीड। तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट के अंदर पहला जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का सीड, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं फर्टिलाइज ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेक्स्ट सीड होते हैं, कोई कवर नहीं होता। और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स। मैंने बता दिया सीड के पार्ट, बाहर सीड कोट है। और सीड की हम बात करें, 2 तरह के सीड होते हैं। अगर एंडोस्पर्म अभी बचा हुआ है, रेजिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो एल्बुमिनस सीड, नहीं है तो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस कहेंगे, ठीक है। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, जैसे प्योर ग्राउंडनट में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन व्हीट मेज बार्ले में बचा होता है गैस्ट्रो के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस्पर्म, देखिए एम्ब्रियो सैक के बाहर, ये आपको पता है इंटेगुमेंट है। और ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है एम्ब्रियो सैक के बाहर, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूसिलस। तो न्यूसिलस का हिस्सा अगर बच जाता है तो इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। द रेजिडुअल या persistent part of nucleus is in some seeds is called perisperm। ब्लैक पेपर या बीट के अंदर, ये बीटरूट के अंदर। तो जब सीड मैच्योर होता है बच्चों, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, 10 to 15% मॉइस्चर जो है उसके पास रहता है, ठीक है। और डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेट में वो आ जाता है। आप देखते हैं शॉप्स पे या हमारे पास घरों में जो दाल रखी है या जो चीजें हैं वो जर्मिनेट नहीं करी, जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं करे, क्यों, डोरमेंट है, अभी इनएक्टिव है। फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, जैसे कि मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, टेम्परेचर सुटेबल मिलेगा, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करेंगे प्लांट्स में। ओव्यूल क्या बन जाएंगे, सीड। ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट। ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट। और ओवरी वॉल से, ओवरी वॉल से क्या बन जाएगी, फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। फ्रूट्स कैसे होते हैं बच्चों, फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, गुआवा। ड्राई फ्रूट्स जैसे आपको पता है ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें कोई फ्लैशी सब्सटेंस, जूसी सब्सटेंस नहीं होता। ट्रू फ्रूट्स मैंने बताया अगर ओवरी से बना है। फॉल्स अगर कोई और पार्ट अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि थैलेमस। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, जो काजू है, ये उसका एग्जाम्पल है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वही जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बने हैं, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीडलेस फ्रूट्स का बड़ा अच्छा तरीका है ये बनाने का, जैसे कि बनाना या ग्रेप्स, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसके, सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी क्या है, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। सीड्स क्या है, सीड्स आर द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन हो जाए, डोरमेंसी हो जाए, तो क्या होगा, सीड्स मैच्योर होने के बाद डिहाइड्रेट हो जाएंगे, डोरमेंट हो जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो ग्रो करेंगे। व्हाट इज द अवेलेबिलिटी पीरियड ऑफ सीड, ठीक है ना।
कुछ सीड्स हैं जिनकी वेबिलिटी कुछ समय के बाद ही जो है खत्म हो जाती है, और कुछ हैं जिनकी वेबिलिटी काफी समय तक, ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक रहते हैं, जैसे ल्यूपाइन सीड। ठीक है, ल्यूपाइन सीड ओल्डेस्ट सीड है, इसको ल्यूपिनस आर्टिकस भी बोलते हैं, और ये आर्टिक टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट एरिया वहां से मिला था, और 10 ईयर्स तक जो है इसका डोरमेंसी पीरियड, 10 ईयर्स के बाद भी जर्मिनेट किया है, तो ओल्डेस्ट सीड इसको माना जाता है। ऐसे डेट पाम, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। डेट पाम, डेट पाम ये 2000 साल पुराना सीड है, जिसकी वेबिलिटी पीरियड इतना ज़्यादा है, और इसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम फिलोनिक्स टेक्टिफेरा, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ किंग हेरोड पैलेस। ठीक है, खुदाई के समय में ये मिला था, पैलेस की खुदाई के समय। ऐसे एपोमिक्सिस क्या है, कुछ प्लांट क्या होते हैं, होते वो अ, मतलब एक्चुअली दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सम प्लांट हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सीड तो आपने पढ़ा है कि फाइनल प्रोडक्ट है ना फर्टिलाइजेशन का, तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड्स बन जाए तो इसको एपोमिक्सिस कहेंगे। एस्ट्रेसिस एक ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। तो और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है, इसमें सीड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से सीड बनता है। तो लगता है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो इट मिमिक्स, इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम बात करेंगे पॉली एम्ब्रियोनिक की, तो सिट्रस और मैंगो के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक आपको दिखाई देंगे, जिससे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सेल जो है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट करती है, और उनसे भी एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या, पॉली एम्ब्रियोनिक। क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक। तो इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स थे, तो ये सारे टॉपिक्स हमने एनसीईआरटी से कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप अपने नोट्स भी इसमें बना सकते हैं, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिससे पूरी वीडियो देखिए, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इट्स इफ इट वर्थ वॉचिंग, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एवरीवन।